गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। चलिए डिस्कस करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के बारे में। हमने आपको क्या पढ़ाया था? क्लास नंबर 14 में मैंने आपको पढ़ाए थे कि एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद किसे कहते हैं, हमने ये पढ़ा था। एक्सेप्शन क्या होता है, तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। और मैं इसको एक बार और समझा देती हूँ ताकि आप अगला पॉइंट जो है हमारा इसका कॉपर का, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट ऑफ द एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारा था कॉपर क्रोमियम का। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या याद करना है। SPDF ये 4 सब शेल होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर फिक्स होते हैं जो आपको याद करने हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, P में कितने थे 6 और D में 10, इसी तरह से 14 थे F सब शेल में। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने आपको बताया था D सब शेल में क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे वो स्टेबल अनस्टेबल की बात करता है, मतलब स्थायी और अस्थायी के। इसकी कंडीशन ये है कि डी उपकोष में या डी सब शेल कह लीजिए, इंग्लिश और हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं दोनों वर्ड लिखकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप यू आर गेटिंग बेटर। डी में इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, तो हमने कहा था इसकी 2 कंडीशन बनानी है आपको। 2 क्यों बनानी है? क्योंकि डी सब शेल में 2 ही कंडीशन को स्टेबल माना गया है। या तो वो हाफ फिल्ड हो, मतलब आधा भरा हो, या फिर वो पूरी तरह से फिल हो, मतलब आधा। 10 का आधा कितना होता है D5, और 10 का कंप्लीट हो जाएगा D10। तो अगर D5 और D10 आपके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब समझिए दैट इज़ राइट, वो स्टेबल हैं, स्थायी हैं। या आप हिंदी में अर्धपूर्ण कह सकते हो, इसको पूर्ण कहा जाएगा, पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कहा जा सकता है। गॉट इट। अब हमने आपको बताया था कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है। तो ऑर्बिटल जो होते हैं, डी में कितने ऑर्बिटल हैं, ये बॉक्स जो बने हुए हैं इन्हें ऑर्बिटल कहा था कि कैसे बने हुए हैं, 5, 1 2 3 4 5। इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, सब में 5 में एक एक इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। ठीक है, इसी तरह से डी में हमने D10 इलेक्ट्रॉन भरा और यहाँ पर भी हमने देखा कि 5 ही बॉक्स बनाने थे, तो हमने 5 बॉक्स बना दिए। और 5 बॉक्स बनाने के बाद हमने क्या देखा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल्ड है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन को हमने पहले ऊपर की तरफ एरो करके 5 भरा, 1 2 3 4 5, यहाँ तक ऊपर की तरफ करके भरा। फिर हमने 6 इलेक्ट्रॉन भरना था तो वो नीचे की तरफ ऐसे करके भर दिया। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन कौन सा है हमारा, ये नीचे की तरफ वाला, 7 8 9 और 10। तो हमने देखा कि ये बॉक्स पूरा भर गया है और ये आधा भरा हुआ है, लेकिन आधा भी पूरी तरह से भरा हुआ है। तो अगर ऐसा भरा हुआ है तो वो स्टेबल कहलाता है। और अगर वो आधे भर, इसके नज़दीक वाली कंडीशन आती है, मैंने आपको बताया था नियरेस्ट टू D5। D5 के नज़दीक कौन होता है? देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, D5 के नज़दीक D6 भी हो सकता है और D4 भी। लेकिन आप इसे देखें, D10 के नज़दीक कौन होगा? D11 तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नियरेस्ट कौन बनेगा इसका? D9, यानी कि हमें पीछे की तरफ जाना है, 10 से पहले जाना है। तो 10 से पहले क्या आएगा? 9 आएगा, तो D9 हो गया। और इससे पहले क्या आएगा? D5 से D4 हो गया। ये दोनों, जब भी ये दोनों कंडीशन आपके सामने आ जाएगी तो समझ जाना वो अनस्टेबल है, सही नहीं है, अस्थाई है। ठीक है, क्यों है अस्थाई ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पर इसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो D4 को भरो, 1 2 3 4, एक खाली रह गया। खाली रहने की वजह से ही ये अनस्टेबल कंडीशन में है। हमें ये या तो पूरा चाहिए इसकी तरह से, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही फुलफिल्ड हो, या तो 5 हो या 10 हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, यहाँ पर नज़र डालिए, D10। तो D10 में हमने इलेक्ट्रॉन भरे यहाँ तक, लेकिन यहाँ D9 आ रहे हैं, तो एक यहाँ से फिर भी क्या रह गया? एम्प्टी है, खाली है। इसी वजह से ये दोनों कंडीशन हमारी D4 वाली और D9 वाली क्या बन गई है? अस्थायी बन गई है, अनस्टेबल बन गई है। ठीक है, चलिए आगे हमने आपसे क्या बताया था। तो ये था हमारा नेक्स्ट पेज, जिसमें हमने देखा था डी सब शेल या उपकोष है, स्टेबल इनस्टेबल की दोनों कंडीशन आ गई। डी स्टेबल, D5 और D10 स्टेबल में आ गया, और D4 और D9 दोनों अनस्टेबल या अस्थायी में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा 24 क्रोमियम को लेकर। तो उसमें हमने देखा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। तो यहाँ 3d4 आते ही आपको क्या समझ आना है कि ये क्या है? अनस्टेबल है, मतलब ये क्वेश्चन गलत तरीके से है, ऐसा सॉल्व नहीं होगा। के एलिमेंट में सोल्व किया हमने, इसको 1 को लिया, ये के अंडर में आएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बने? 2 इलेक्ट्रॉन बने। फिर हमने लिया किस में? एल में, 2 वाले को, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 6 इसके, कितने हो गए?
देखो यहाँ पर ये 2 है, ये 6 है, कितने हो गए 8 हो गए, हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर उसके बाद आता है हमारा 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इनके इलेक्ट्रॉन गिन लो जो ऊपर लिख रहे हैं। 2 और 6 8, 8 और 4 12, हमने 12 लिख दिए। ठीक है, 4 नंबर पे आता है n, n के अंदर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2, तो यहाँ लिख दीजिए। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा आया था, 2 8 12 और 2, जो कि गलत है। फिर हम ये क्यों पढ़ रही है, आई डोंट नो, पढ़िए। अब हमें क्या देखना है, मैं इसको ऑर्बिटल में आपको इसे फिल करके बताती हूँ। क्रोमियम आ गया 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, यही हमने दोबारा लिख लिया, अनस्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन को भरिए, एस में एक कोश होता है, ये एक बॉक्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर 2p6 2s2, इसमें भी एक होता है क्योंकि एस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। पी में कितने बॉक्स बनेंगे, 3, तो 3 बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 6, ये भर दिए। फिर 3s2 में भी कितने बॉक्स भरे जाएंगे, 1, क्योंकि एस है, एस में आएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं 2, तो 2 भर दीजिए। 3p6 इसी तरह से इसमें भर दीजिए। और 4s2, यहाँ 2 भरा था और यहाँ 4 भरा था, तो आपको ये देखना है कि 4s2 ये वाला जो है ये क्या है, ये बड़ा है, और 3 वाला जो है वो क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा होता है वो अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, छोटे वाले को। जैसे ही ये जंप करके इधर जाएगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये तो सब सेम रहेगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बना, 4s1, और इसमें पहुँच गया 3d4 में तो क्या बना दिया, 3d5 बना दिया। तो हमने देखा ये सब तो इसी तरह से भरे जाएंगे। यहाँ पर एक और शेल है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये भर दिए। तो हमने देखा कि ये क्या बनता है, स्टेबल आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 3d5 क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, अब इसको के एलिमेंट में डिवाइड कीजिए। यहाँ पर ये के लिए आता है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2, तो 2 लिख लीजिए के में। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 में कितने आते हैं, 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे। फिर उसके बाद में 3s2 3p6 3d5, 3 वाले को एक साथ जोड़िए, 2 और 6 8, 8 और 5 13, यहाँ पर लिखिए 13 इलेक्ट्रॉन। अब बचा हमारा क्या, 4s1, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को स्लो करके दोबारा से देखिएगा, हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया हो, ना समझ में आया हो, तो दोबारा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा बाकी है एक्सेप्शन 29। ठीक है, तो ये हमारी क्लास कौन सी हो जाएगी, 15। ठीक है, ये हमारी क्लास कौन सी होगी, 15 नंबर क्लास होगी, जिसमें हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्रोमियम का तो हो गया हमारा, कॉपर का। ठीक है, 29 नंबर पर जो क्रोमियम का क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब हिंदी में क्या होता है, अपवाद होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉपर का 29 नंबर पे SPDF में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s और ये 3d। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें। 29 है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, भरो। एस में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, 2। ये भी एस है 2, ये भी एस है 2, ये भी एस है 2। ठीक, अब पी में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 भरो। पी यहाँ पर है, 6 लिख दो, यहाँ पर भी है 6 लिख दो। अब गिन लो कितने आ गए, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 है, कितने हमारे पास 29, 29 है ना। तो 20 तो यहाँ तक हो गए, बच गए कितने 9, तो यहाँ पर 9 लिख दो। ठीक है, लेकिन फिर से वही कंडीशन, देखो क्या बन के आया है आपके पास 3d9, जो कि क्या है, रॉन्ग है, ये गलत है। अब इसे के एलिमेंट में करो। ये किसको बताता है, के को, ये किसको बताता है, एल को, और 3 वाला किसको बताता है, एम को। ठीक है, ये वाला भी यहीं आएगा, और 4 किसको बताता है, एन को। ऐसे ही तो है ना। अब इलेक्ट्रॉन भरो। के के नीचे कितने इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 2 और 6 8। एम में देखो 2 और ये कितने हो गए 6, 8 हो गए और 9 ये हैं, तो कितने आ गए 17। देखो 2 और 6 8, और यहाँ कितने हो गए 9, 8 और 9 कितने हो गए 17, तो यहाँ लिख दो। और इसमें कितने आ गए 2 आ गए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो यही होता है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये भी गलत है। ठीक, अब मैं इनको ऑर्बिटल में भर के दिखाती हूँ आपको कैसे लिखना है। 1s2 आया है यहाँ पर, ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं 1s2, तो इनको इलेक्ट्रॉन बनाए, फिर 2s2, फिर एक बॉक्स बनाओगे क्योंकि एस में एक ही बॉक्स होता है। फिर है हमारा 2p6, कितने बॉक्स बनेंगे, 3 बॉक्स बनेंगे, बन गया।
फिर क्या है 3s2, फिर से एक बॉक्स बनेगा, फिर क्या है 3p6, 1 2 और ये 3, फिर क्या है 4s2, तो फिर से एक बनेगा, फिर क्या है 3d9, तो डी में कितने होते हैं 5 होते हैं, 3 4 5, ठीक है 5। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरो। एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो यहाँ पर कितने लिखेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, ठीक है। एस में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर भी हमें कितना लिखना है 2 इलेक्ट्रॉन ही लिखना है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखिए यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे इसमें ऊपर फिर नीचे, इसे हाई स्पिन बोलते हैं जो ऊपर की तरफ भरा जाता है, ऐसे हाई स्पिन है, पहले ऐसे हाई स्पिन फिर लो स्पिन, ऐसे नीचे, ठीक है। ऐसे इसमें आएगा ऊपर फिर लो, ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर 2 इसमें और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, अधूरा है, एम्प्टी है, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, तो इसलिए 3d9 को कंडीशन को हमने क्या माना है, अनस्टेबल माना है, ठीक। यही तो कहा था कि 3d9 आते ही वो क्या है, अनस्टेबल है। तो इसे स्टेबल बनाने के लिए क्या करना है, इसका जो ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहाँ पहुँचेगा, इसके पास जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो जब ये यहाँ चला जाएगा तो सही कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरो, s में 2, ठीक है, p में 6, s में 2, फिर 6, लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए, आप इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, सेम उसी तरह से जैसे क्रोमियम में गया था, तो यहाँ कितना बचा 1, और 3d9 में 9 तो पहले से ही थे, एक इलेक्ट्रॉन और आके जुड़ गया, तो कितना बन गया 10 बन गया, ठीक है। समझ में आया। अब इसको के एलिमेंट में डिवाइड करो, ये क्या है आपका, ये के है, ये दोनों क्या है एल है, ये 3 और ये वाला 3, ये क्या बनाते हैं मिलकर m बनाते हैं, और ये वाला क्या बनाता है n बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरो, इसमें कितना आएगा 2, इसमें 8, अब यहाँ गिनो 2 और 6 8, और ये कितने हो गए 10, यानी कि 18 ये आ गए। इसमें 4s1, इसमें कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है, जब 3d10 रहेगा तो हम उसे क्या कहते हैं, वो स्टेबल होता है, यानी कि हिंदी में कहें अगर तो क्या होता है, स्थायी होता है। समझ में आया, ठीक है। अब आपको ये दोबारा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। कॉपर में क्या बताना है, 1s2, लास्ट में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, डी जो है आपका, डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, जो गलत है, अनस्टेबल है, वो सही नहीं है। अगर आपने 3d9 लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को सही करना है, जंप कराना है। के एलिमेंट मैंने आपको बता दिया, 1s2 2s2 में डिवाइड कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 8 और 17 और 2, तो ये गलत है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर क्या गलत है, तो सही कैसे होगा, तो जो लास्ट वाला है ये 4s2 बड़ा होता है, 3d9 जो तो 3d9 है वो छोटा होता है, तो 4s2 का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ पहुँच गया, 3d के पास पहुँच गया, ठीक है। और जैसे ही ये यहाँ पर जाएगा तो क्या बचेगा, 4s में 1 बचेगा, 3d में 9 तो पहले से ही थे, एक 4s2 से कूद के इधर आ गया, तो कितने हो गए 10 हो गए, तो क्या बनेंगे इसे 3d10 बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है, 3d9, और के एलिमेंट में इसे डिवाइड करके देखो क्या बनेगा, ये बना, के में कितने रह गए 2, तो यहाँ पर भी थे यहाँ पर भी थे, एल में 8 यहाँ आए थे 8 यहाँ आए थे, लेकिन हमने देखा 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, तो 17 पहले थे, अब यहाँ कितने हो गए 18 हो गए, तो यहाँ 2 थे, यहाँ कितने रह जाएंगे 1 रह जाएगा, ठीक है। समझ में आया। दोनों क्वेश्चन जो हैं ये आपके 24 और 29 एक्सेप्शन हैं, और बाद में जब चैप्टर में आएंगे तो आप वहाँ नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैं बेसिक पहले करा रही हूँ ताकि आपको चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक के जो कंसेप्ट हैं, चैप्टर हैं, और लास्ट चैप्टर जो आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक वाला जो होता है,
उसमें आप बेसिक के बगैर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 6 मार्क्स का है, इसलिए आपको ये सारे बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। और IUPSC उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप IPSC सॉल्व करें तो चैप्टर को होल्ड अप कर पाएँ। ओके, तो चलिए यहाँ तक आपकी लास्ट क्लास हो गई 15। आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो आप लोग कमेंट करते नहीं हैं ना बताते, शायद पढ़ते नहीं हैं या पढ़ना नहीं चाहते, आई डोंट नो, बट इट्स माय ड्यूटी, सो आई एम फॉलोइंग दैट। सी यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।